बच्चों, तो आज हम लोग बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं अप्रॉक्सीमेशन थ्योरी का, जो एमएससी मैथ्स का एक पार्ट है, पेपर है, जिसका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ ज़ीरो टू इंटरपोलेशन। तो ज़ीरो टू इंटरपोलेशन चलो हम लोग पढ़ते हैं और बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली इसमें है क्या, हम लोग एक पॉलिनोमियल डिज़ाइन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, जिसकी वैल्यू और उसके सेकेंड डेरिवेटिव के डेरिवेटिव जो उसके ज़ीरोज़ पे डिस्क्राइब होते हैं या प्रिस्क्राइब्ड होते हैं, उन्हीं को यूज़ करके हम पूरे इसकी एग्जिस्टेंस, यूनिकनेस और इसका कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलिनोमियल में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पूरा डेफिनेशन लिखते हैं, जिसमें बाय ज़ीरो टू इंटरपोलेशन वी मीन्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एंड इट्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आर प्रिस्क्राइब्ड एट द जीरोस ऑफ पाई एन एक्स, वेयर जो हमने पाई एन एक्स जीरो जिस पे प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसकी जो वैल्यू है वो ये है। इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसको सिंपली याद कर लेना है, ठीक है। तो आपको इजी हो जाएगा फॉर्म करने में, और ये जनरल एक फार्मूला है, इसलिए हम इसको याद ही करना पड़ेगा। तो पाई एन एक्स इज इक्वल्स टू 1 - x² ब्रैकेट में और पी एन -1 डैश एक्स, ठीक है। और लेट एक्स आई, ये जो एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा वो तो हमें पता होना चाहिए ना। तो दैट इज आई इज इक्वल्स टू 1 to n बी द जीरोज ऑफ पाई एन एक्स, इसके जीरोज ये हैं, ठीक है। वेयर x1, जिसमें हमने बताया x1 जो है वो हमारा -1 है, एंड द xn इज इक्वल्स टू 1 है, and therefore and x1 x2 x2 till xn -1, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ n-1 आर द जीरोज ऑफ द p डैश n -1 x, दैट इज अब इसको किसका जीरोज है, आर द जीरोज ऑफ इतना, तो इसको जीरो के इक्वल कर दिया तो हमें मिली आई की वैल्यू 2 n -1। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, वी ट्राई टू डिफाइन अ पॉलिनोमियल जिसकी 4 कंडीशंस उसे सेटिस्फाई करनी होती है। ओके, तो क्या क्या है, सिंपली Rn xi, that is alpha I, Rn double dash xi is equals to beta I, and Rn dash plus 1 is equals to beta 1, Rn dash minus 1 is equals to beta n। इसको याद करने का तरीका नॉर्मल है, आप 4 टाइम्स Rn लिखो, उसके बाद सिंपली यहाँ सिंगल सिंगल डैश लेंगे, डबल डैश लेंगे, यहाँ टोटल बीटा 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 रहेगा, और उसके बाद यहाँ अल्फ़ा रहेगा, ठीक है। तो बीटा 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 में यहाँ पर लास्ट में एन रहेगा, बिकॉज यहाँ पर एन है, बट सब में एन है, बट हमें याद रखना पड़ेगा ऊपर के दो में आई रहेगा, यहाँ पर एन रहेगा, यहाँ पर वन रहेगा, ओके, वन के साथ वन रहेगा। और इसकी जो ये वाली कंडीशंस होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि आई कहाँ से कहाँ तक है। तो आई जो है वो हमारा 1 to n है, और यहाँ 2 to n-1 है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं। उसके बाद हमें पता है कि एज देर आर 2n कंडीशन, सो डिग्री इज ऑफ Rn विल बी लेस देन 2n-1, एक कम हो जाती है डिग्री, जितनी हमारे पास कंडीशंस होती हैं उससे एक कम हो जाती है डिग्री। तो हमने ये लिख दिया, डिग्री ऑफ Rn इज लेस देन और इक्वल टू 2n-1। और फिर पाई एन एक्स की जो हमें पता था ऊपर हमने लिया था, उसके बाद उसका डिफ्रेंशिएशन किया, ठीक है। तो हमें ये मिला, जो सिंपल हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। और उसके बाद हमें लेजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करना है, जिसका फॉर्मूला ये होता है। तो 1 - x² जो सिमिलर है हमारे पॉलिनोम जो हमने अभी पाई एक्स लिया था, तो इसलिए हम लोग इसका भी यूज़ करेंगे। और 1 - x² फिर p डबल डैश एन एक्स -2x p डैश एन एक्स प्लस n प्लस 1 p n x इज इक्वल्स टू 0। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ भी नहीं है, इनको याद करने का तरीका मैं बताती हूँ। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर p का ध्यान रखना है, यहाँ पर डबल डैश है, सिंगल डैश है, और p n है, सिंपल है, ठीक है। और 1 - x² ये आपका इस अलग टर्म है, और इसके सबसे बीच वाला सबसे छोटा है, 2x है, और माइनस साइन के साथ सबसे छोटा है, इसलिए निगेटिव लगा दो और छोटा हो जाएगा, और प्लस n+1, ये और ये थोड़े से कंपेरेबल हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, ये x नहीं बेटा, ये n है, ठीक है, ये n है, इसको हम लोग करते हैं चेंज, n से n-1 में चेंज करते हैं। तो जहाँ जहाँ आपको n दिख रहा है वहाँ वहाँ n-1 कर दो, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद इसको जब आप राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो आपको नेगेटिव साइन मिलेगा, और ये कट जाएगा, इसलिए सिर्फ सिंपली क्या बचेगा, ये बचेगा, जिसको हमने इक्वेशन बी डल किया। और ये जो हमने पाई डैश एक्स निकाला था ना, एन एक्स, उसको हमने स्टार डैश किया। तो देखो इसमें और इसमें कुछ सिमिलैरिटी दिख रही होगी तुम्हें, ये वाला पूरा टर्म जो दिख रहा है, ये वाला टर्म, इसमें क्या ये वाला टर्म जो है उसमें आपको ये वाली वैल्यू जो है इसके बराबर है, तो इसकी जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं,
उसके बाद देखो फिर हम b को ए स्टार इक्वेशन में डालेंगे और उसके बाद हमें मिलेगा ये, ठीक है, सिंपल ये लिखा हमने। उसके बाद एज x2 x3 xn माइनस वन आर द जीरोज ऑफ b डैश n माइनस वन x, तो ये हमें जो ये है ये हमारा एक पॉलिनोमियल की कंडीशन को सेटिफाई कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारी एक इक्वेशन है जिसको हमने फ्रेम करना है और इसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, इसको भी आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो i से 1 तक एन, i से n तक गया, i 1 से n, 2 से n माइनस वन, और ये याद रखो अल्फ़ा आई ए आई है, बीटा आई बी आई है, फिर बीटा 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 सब में है, 2 टाइम्स बीटा, यहाँ 1 1 है, यहाँ n n है, ठीक है। x लगा दो सबके साथ और वेयर ए आई एक्स I to n is and beta I x n are polynomials of degree less than 2 n minus 1। ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ आर एन एक्स, ठीक है। ठीक, ये भी बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको सेटिस्फाई करवाना है आपको। वी वांट टू शो दैट इफ़, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं लिखोगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अल्फा इज इक्वल्स टू 0, बीटा इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल आई इज इक्वल्स टू 1 to 1 एन 1 to n, ये भी बीटा आई भी तुम्हारा 1 से n तक है। एरन ये हमें ये करना है कि अगर ये है तो ये ऐसा होगा, तो ये एक इसकी इक्विवेलेंट है 0 वेक्टर के। द पॉलिनोमियल आर एन एक्स इफ एग्जिस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करे, अभी तक हमने पढ़ा था, आर एन लिखा था हमने और सब में हमने यहाँ डबल डैश था, सिंगल सिंगल था, यहाँ माइनस वन था, प्लस वन था, यहाँ पर एक्स आई था, बट यहाँ पर हमारे बीटा के टर्म्स में थे, बट यहाँ पर सब में ज़ीरो होगा, यहाँ तो बहुत ईजी हो गया। और फिर यहाँ सिमिलर टू फर्स्ट जो हमने अभी पढ़ा है उसमें भी यही कंडीशन यूज हुई थी। तो डिग्री ऑफ आर एन एस इज लेस देन 2 n माइनस वन। तो लेट, हमने क्या किया, आर एन एक्स को लेट किया, वो हमारा ये बना, यहाँ पर हमने क्यू एक्स और बढ़ा दिया। पहले हमने पाई एन एक्स लिया था तो उसमें हमने इतना ही रखा था, बट हमने यहाँ पर क्यू एक्स बढ़ा दिया। वे क्यू एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस वन एट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स आई इज इक्वल्स टू 1 to 1 n। आर एन एक्स 1 to x उसका है, ठीक है। आर एन एक्स से ये हमारी क्वेश्चन है, आर एन डैश किया तो हमें ये मिला, ठीक है। तो चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आर एन डैश एक्स करने के बाद हमें ये मिला और ये सारी चीज़ें अभी जो हमने पिछले में बनाई थी उसको यूज़ करके ये सब निकाला, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया, फिर हमें ये मिला, तो जो भी चीज़ें हमें दी हुई थी उनको पुट करके हमने निकाला कि देयरफॉर ओनली क्यू माइनस वन इज इक्वल्स टू 0 सिंस क्यू एक्स इज चूजन सच दैट इट कंटेन्स एक्स स्क्वायर माइनस एज अ फैक्टर इट सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशंस दैट इज इक्वल्स टू, हमें ये बाउंड्री कंडीशंस जो होती हैं ये सेटिस्फाई करनी, एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल इज इतना। तो येस दिस इज सेटिस्फाइंग दिस कंडीशंस, हमें पता है कि ये ऐसा होता है इसलिए यहाँ पर भी वैल्यू पुट करें और 0 निकल गया। एंड द कंडीशन थर्ड इज सेटिस्फाइज, तो जो भी हमने 4 कंडीशंस लिखी थी ना उनको हम सेटिस्फाई करवा के दिखा रहे हैं। एंड कंडीशन थर्ड सेटिस्फाई नाउ एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, जो भी हमने पीछे प्लस वन माइनस वन और इन सब पे लिखा है ना उसी को कर करके हमने आर एन वाला, सिंपली इसमें कुछ नहीं है, आर एन निकालो, आर एन का टर्म इक्वेशन लिखो, उसमें कंडीशंस को डालते जाओ और तुम्हें एक बाउंड्री कंडीशन पता होनी चाहिए जो कि अभी हमने यहाँ पर पढ़ी, दिस इज़ अ बाउंड्री कंडीशन। तो अगर ये चीज़ पता है और इक्वेशन में आ रही है तो वहाँ पर वैल्यू पुट करो तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर हमें क्यू वन मिल रहा था और क्यू वन की वैल्यू 0 ऑलरेडी है तो इसको हमने 0 रखा और हमारा 0 बन गया, हैंस कंडीशन 4 सेटिस्फाइड। अब हम सिंपली डबल डैश करेंगे, आर एन डबल डैश करेंगे, ये हमें मिला, पूरा करके सिंपली डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। चलो इसके बाद देखो डबल डैश करके अब हमने क्या किया, उसके बाद फिर वही सारी कंडीशंस यूज़ करके हमने ये, हमें पता पी एन माइनस एक्स आई इक्वल्स टू ऑल्सो 0, तो ये हमने सब पुट किया तो हमारे पास आर एन इज इक्वल्स टू हैंस कंडीशन 2 इज सेटिस्फाइड। अब क्या करना है, सिंस पी एन डैश एक्स आई इज नॉट इक्वल टू 0 तो माइनस टू एन इज नॉट इक्वल टू 0 तो एंड देयरफॉर इतना इज इक्वल टू 0 एंड क्यू डैश एक्स इज इक्वल्स टू सी पी एन माइनस वन इंटीग्रेशन विल गेट दिस, ठीक है। उसके बाद एट क्यू एक्स इज इक्वल्स टू सी पी एन माइनस वन एंड दिस इज योर, ये हमने सिंपली लटके अभी इंटीग्रेशन नहीं किया है और फिर यहाँ पर क्यू इसकी वैल्यू 0 है तो ये कर लिया, माइनस वन पे बोला था तो हमने माइनस वन पे पुट कर दिया। चलो
अब x इक्वल्स टू 1 पे किया हमने, वही वाली इक्वेशन में पुट किया, 5 6 को सॉल्व किया, हमें कांस्टेंट की वैल्यूज मिल गई। और सॉल्विंग 5 6 वी गेट द कांस्टेंट, दिस कंप्लीट द बाउंड्री कंडीशंस फॉर द पॉलिनोमियल, हेंस प्रूव्ड। नाउ यूनिकनेस ऑफ आर एन एक्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि राइट द यूनिकनेस ऑफ आर एन एक्स ऑफ जीरो टू इंटरपोलेशन। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, सिंपली ये बहुत ईजी है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, मेन बड़ा जो है वो आपका यूनिक वो है एग्जिस्टेंस, तो एग्जिस्टेंस में आपको दिखाना है, तो वही बड़ा, बाकी सब तो ईजी है। यूनिकनेस में हमने क्यू एक्स एक अनदर पॉलिनोमियल डिग्री का क्या लिया, टू दैट इज लेस देन और इक्वल टू 2n-1। तो 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करवानी है हमें, जो कि सिमिलर टू पिछली है, बस यहाँ पर हाँ फर्स्ट वाले जो हमने कंडीशंस ली थी ना उससे सिमिलर है। अब हमें इसको क्यू एन एक्स के बराबर इक्विवेलेंट दिखाना है, तो ये हमने क्या किया, इसको इधर ले गए, इसको 0 कंडीशन लगाई, ये सॉल्व किया, ठीक है। नाउ डबल डिफरेंशिएशन एंड उसके बाद ये सॉल्व किया, उसके बाद चलो आगे देखते हैं क्या है। उसके बाद सिंपली तुम्हें यहाँ पर ये मिल जाएगा, तो ये प्रूफ हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस video please like, subscribe and tell me how the topic was. Okay.